हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की न्यूज हेडलाइन में है कि हाईकोर्ट ने 2018 की कांस्टेबल भर्ती की उत्तर कुंजी में एक सवाल के उत्तर को गलत करार दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अलग अलग उत्तर नहीं चुनने का सुझाव दिया। यानी कि एचएसएससी ने भर्ती करी थी हरियाणा कांस्टेबल की और ये 2018 वाली भर्ती है। इस 2018 वाली भर्ती में एक प्रश्न कर जो आंसर की एचएसएससी ने जारी करी थी, उसके आंसर को हाई कोर्ट ने गलत करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने एचएसएससी का जो एक प्रश्न था उसको गलत करार दे दिया है। अब देखते हैं एचएसएससी उस पर क्या डिसीजन लेगी। भाई, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो जिस बच्चे का एचएसएससी ने सही माना था उसका तो एक नंबर हो गया और जिसका गलत माना था उसका एक नंबर कम हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई, सभी बच्चों का एक नंबर तो बढ़ेगा, जिसका गलत आंसर था उनका एक नंबर बढ़ेगा और जिनका पहले के हिसाब से नंबर बढ़ा था उनका एक नंबर कम होगा। इससे जो आंसर जो फाइनल रिजल्ट जो होगा उस पर भी प्रभाव जरूर पड़ेगा, खासकर उन बच्चों पर जो एकदम बाउंड्री पर है। भाई मान लो कट ऑफ 78 ही गई है और 78 ही किसी बच्चे के नंबर है और उस बच्चे का एक नंबर ये इसमें काउंट हो रहा है, तो उसको बहुत भारी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। खंडपीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध की जांच करने का आदेश देने में सक्षम, और आयोग ने उत्तर माना था कि मजिस्ट्रेट केवल संज्ञेय अपराध की जांच करने के आदेश देने के सक्षम है। ये जो प्रश्न था उसका उत्तर दे रखा कि मजिस्ट्रेट दोनों प्रकार के आदेश की जांच कर सकता है, लेकिन एचएसएससी ने माना था केवल संज्ञेय अपराध की जांच मजिस्ट्रेट कर सकता है। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने 2018 कांस्टेबल भर्ती के इस उत्तर को गलत दिया है एचएसएससी वाले के। ठीक है, अब इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं कि क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ एक्शन रिएक्शन इस पर किया जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी द्वारा 2018 में विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी की एक स्पष्ट गलती को सुधारने का आदेश दिया है। यह फैसला 21 अगस्त 2025 को सुनाया गया, जिसमें न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब उत्तर कुंजी में प्रत्यक्ष गलती हो तो इसे सुधारना आवश्यक है ताकि योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय न हो। देखो, ये डिसीजन तो था 21 अगस्त का, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। जब हाईकोर्ट का जो रिटर्न ऑर्डर आया था जो फैसले का, उसके बाद इसमें पता चला कि क्या जजमेंट दी गई है। ये जजमेंट ऑर्डर आया था, ठीक है, उसके बाद पता चला है कि हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट इस मैटर में दी थी। इसके बाद इसमें लिखा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता मंगल सिंह और अन्य ने 2018 की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसमें उत्तर कुंजी की गलतियों के कारण उनका चयन नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं के वकील रजत मोर ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2018 में विज्ञापित संख्या 3/2018 के तहत कांस्टेबल श्रेणी संख्या 1 के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। कुल 5000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार शामिल थे। चयन प्रक्रिया 4 चरणों में विभाजित थी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की, जिसमें सामान्य ज्ञान, कानून, अंग्रेजी और अन्य विषयों के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद पीएसटी हुआ था, फिर पीएमटी हुआ था, जिसमें छाती, ऊंचाई आदि मापे गए थे। लास्ट में दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाणों की जांच, मेरिट सूची लिखित परीक्षा के अंकों पर, अन्य अतिरिक्त योग्यता जैसे एनसीसी प्रमाण पत्र, विविध आदि श्रेणियों के आधार पर तैयार की जानी थी। याचिकाकर्ता समेत हजारों उम्मीदवारों ने 23 दिसंबर 2018 को लिखित परीक्षा दी, जिसमें 25 अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र वितरित किए गए थे। एक याचिकाकर्ता को सेट के मिला, जिसके आधार पर यह याचिका जारी की गई थी। ठीक है, 23 दिसंबर 2018 को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। 23 दिसंबर 2018 को 5000 से अधिक पदों पर यह भर्ती थी कांस्टेबल की। ठीक है, उस आधार पर एक कैंडिडेट ने आंसर की जो आई थी एचएसएससी की, उसके आधार पर उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था। ठीक है, अब देखो ये है, यहां से थोड़ी डिटेल में हम पढ़े आंसर के बारे में कि क्या आंसर था, क्या गलती मानी गई है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराई गई, मगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया।
देखो आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाया था, जैसे अब सीटी के पेपर में मौका दिया था ना, ऐसे ही एचएसएससी ने तब दिया था भाई अगर कोई किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन लगाओ। बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था, लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनकी रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया था। एक्सपर्ट टीम ने इसको सही माना था, उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया था। इसमें क्या लिखा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में बताया कि आयोग ने 18 जनवरी 2019 को उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी। सैकड़ों उम्मीदवारों ने विभिन्न प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की, जिन्हें मुख्य परीक्षक को भेजा गया। मुख्य परीक्षक ने इन्हें विशेषज्ञ समिति को संदर्भित किया और समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित उत्तर कुंजी तैयार की गई। इसके बाद 2 फरवरी 2019 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आंसर की देखो पेपर हुआ था दिसंबर में, आंसर की आई थी 18 जनवरी 2019 को। इसके बाद ऑब्जेक्शन लगाया था और उसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव के बाद 2 फरवरी 2019 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था एचएसएससी ने। ठीक है, रिजल्ट एचएसएससी ने घोषित कर दिया था 2 फरवरी को। याचिकाकर्ता पीएचटी और पीएमटी में सफल रहे, लेकिन 28 फरवरी 2019 को घोषित अंतिम परिणाम में उनका नाम नहीं आया। याचिकाकर्ताओं ने दलील देते हुए 2 मुख्य प्रश्नों पर उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी। देखो 2 फरवरी को रिजल्ट आ गया, उनका पीएमटी पीएचटी में नाम आ गया था जिस कैंडिडेट ने याचिका दायर करी थी उनका, लेकिन 28 फरवरी 2019 को जब इसका फाइनल रिजल्ट दिया तो उसमें इसका नाम नहीं था इन कैंडिडेट्स का। भाई पहले ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं लगाया, भाई नंबर अच्छे थे तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो भी जाएगा। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया 2 क्वेश्चनों पर, कोर्ट केस करा इन्होंने। अब कोर्ट केस किस किस प्रश्न पर था वो है, पहला तो है प्रश्न संख्या 28 सेट के में, और दूसरा है प्रश्न संख्या 94 सेट के एक ही कैंडिडेट ने लगा रखे, एक तो प्रश्न नंबर 28 पर और एक प्रश्न नंबर 94 पर। प्रश्न नंबर 28 क्या था, एक मजिस्ट्रेट को पुलिस को जांच करने के निर्देश देने का अधिकार है। एक मजिस्ट्रेट को पुलिस का जांच करने का अधिकार, पहला ऑप्शन था गैर संज्ञेय अपराध, दूसरा है संज्ञेय अपराध, तीसरा है केवल गैर संज्ञेय अपराध क्योंकि संज्ञेय में पुलिस का कर्तव्य है, और चौथा ऑप्शन है दोनों ए और बी। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ए बी सी और डी। ऑप्शन डी में दे रखा था कि ऑप्शन ए और बी दोनों। आयोग ने विकल्प बी को सही माना, लेकिन याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सही उत्तर डी है। आयोग ने क्या कहा कि आयोग जो यानी कि एचएसएससी ने इसका आंसर जो दिया था वो दिया था ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध, लेकिन जो याचिकाकर्ता दायर उन्होंने कहा था कि ऑप्शन डी उत्तर है। ऑप्शन डी का मतलब है कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसमें सही है, जो ऑप्शन डी दे रखा वो। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 156(3) संज्ञेय अपराध और 155(2) गैर संज्ञेय अपराध का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट दोनों प्रकार के अपराधों में पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। गैर संज्ञेय अपराध में तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच भी नहीं कर सकती। देखो अब उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें इन्होंने सीआरपीसी की 2 धाराओं का जिक्र करा था, एक तो 156(3) का जो संज्ञेय अपराध के लिए है, और दूसरी है धारा 155 का दूसरा पार्ट गैर संज्ञेय का। मजिस्ट्रेट इन दोनों की जांच के लिए पुलिस को ऑर्डर देगा, ठीक है, लेकिन एचएसएससी ने सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराध माना था। इस वजह से यह प्रश्न गलत हो गया था एचएसएससी का, ये आंसर गलत माना है हाईकोर्ट ने। इसी आंसर को गलत माना है जो प्रश्न नंबर 28 था। अब एक प्रश्न नंबर 94 पर भी ऑब्जेक्शन लगाया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 94 जो था इसमें था कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। अब ऑप्शंस क्या दे रखा है भाई, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, हैड एंटर्ड, एंटरिंग, वर एंटरिंग या एंटर्ड। आयोग ने विकल्प डी को सही माना। भैया इंग्लिश का क्वेश्चन है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। अब आयोग ने कहा कि एंटर्ड आएगा, एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड, ठीक है। आयोग ने डी को सही माना जबकि याचिकाकर्ताओं ने सी को सुना, वर एंटरिंग। उन्होंने दावा किया कि सेट एच में उस प्रश्न के लिए विकल्प सी को सही माना गया है जिसमें एक ही प्रश्न के लिए अलग अलग सेटों में अलग अलग उत्तर सामने आए। याचिकाकर्ताओं के वकील रजत मोर ने तर्क दिया कि ये गलतियां स्पष्ट है और योग्य उम्मीदवारों को चयन से वंचित किया गया है। देखो एक गड़बड़ क्या कर रखी है, देखो प्रश्न नंबर जो 28 आया था इसमें तो सही बात है भाई, ये गलत था, एचएसएससी ने मान भी लिया होगा। इसमें क्या गलती कर रखी है कि प्रश्न नंबर 94 जो है ये सेट के अंदर है। सेट के में इस प्रश्न का उत्तर दिया है एंटर्ड, और बच्चों ने लगा रखा है ऑप्शन सी वर एंटरिंग। अब इसमें दिक्कत कहाँ गई भाई, ऑप्शन डी मान के चलो ये सही भी होगा, तो इन्होंने कहा है बच्चों ने कि सेट एच जो था ना
उसमें इस सेम प्रश्न के लिए उन्होंने सी ऑप्शन को सही मान रखा है। एक दिन में अलग अलग सेट दे रखे थे एचएसएससी ने। अलग अलग सेट का मतलब है कि किसी में प्रश्न 1 नंबर पर, किसी में 5 नंबर पर, किसी में 10वें नंबर पर। प्रश्न घुमा फिरा सेम प्रश्न देगा, ऊपर नीचे ऑप्शन बदल देगा। भाई पहले का सी दे दिया, उसमें डी दे देगा। ऐसे सेट एच में उन्होंने आंसर मान रखा वर एंटरिंग, और सेट के में इन्होंने आंसर दिया एंटर्ड। इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया कि अलग अलग सेट के अंदर अलग अलग उत्तर कैसे हो सकते हैं कि प्रश्न के। एक ही दिन सेम पेपर, सेम पर्सन, सेम ऑप्शन, सेम स्टूडेंट बैठे सारे के सारे एक ही साथ। ये भी नहीं अलग अलग शिफ्ट का पेपर हो, एक ही शिफ्ट में। अब एक आंसर की में दे दिया वर एंटरिंग एक पेपर वाले का, और दूसरे में दे दिया एंटर्ड, तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया। या तो भाई ये एंटर्ड है तो सेट एच में भी एंटर्ड करवाओ, तो सेट एच वालों को 1 नंबर कटेगा। अगर ये वर एंटरिंग सही है तो सेट के वालों को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसने एंटरिंग कर उसका गलत होगा। ये 2 प्रश्नों का पंगा है जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उस पर। अब इस पर हाईकोर्ट में एचएसएससी ने क्या दलील दी वो देखो। अब इसके ऊपर एचएसएससी ने क्या कहा है वो देखो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की दलील है कि हरियाणा के डिप्टी एजी जनरल रवि प्रताप सिंह ने आयोग का पक्ष रखते हुए कहा कि आयोग विशेषज्ञ निकाय नहीं है और उत्तरों की शुद्धता के लिए मुख्य परीक्षक तथा विशेषज्ञ समिति पर निर्भर करता है। डिजिटल युग में विभिन्न स्रोतों से उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए समिति की रिपोर्ट को अंतिम माना जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे रणविजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बनाम अरुण सिंह 2020 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति की उत्तर कुंजी को अंतिम मानकर संदेह की स्थिति में परीक्षा प्राधिकरण को लाभ दिया जाना चाहिए। देखो एचएसएससी ने 2 केस हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। एक तो सुप्रीम कोर्ट का केस था विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, और एक था बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस अरुण कुमार। उसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है ना, तो जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो उत्तर दिया है वो माना जाए। ठीक है, जो परीक्षा प्राधिकरण है उसको लाभ दिया जाना चाहिए। अब न्यायालय ने विस्तृत विश्लेषण के बाद ये फैसला सुनाया। भाई हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले जैसे यूपीएससी बनाम राहुल सिंह 2018, रणविजय सिंह 2018, त्रिपुरा हाईकोर्ट बनाम तीर्थ शर्ती मुखर 2019 के आधार पर मामले का विश्लेषण किया। मुख्य बिंदु उम्मीदवार को साबित करना होता है कि गलती स्पष्ट और प्रत्यक्ष बिना किसी अनुमान के है। यानी कि जज साहब ने यह कहा कि भाई बिल्कुल अगर स्टूडेंट को ये प्रस्ताव मतलब अपना जवाब तसल्ली से देना होगा, कोई ऐसा आंसर नहीं देगा कि भाई सर इस पे डाउट है, इसका ऑप्शन सी भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन्हें कहा कि स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। अदालतों को उत्तर कुंजी की जांच में संयम बरतना चाहिए, लेकिन यदि गलती स्पष्ट हो तो हस्तक्षेप आवश्यक है। संदेह में परीक्षा प्राधिकरण को लाभ, लेकिन अनुपस्थित संदेह में उम्मीदवारों को अंक देना चाहिए। भाई अगर ऑप्शन पर डाउट है किसी प्रश्न पर तो एग्जाम की ओर चला जाएगा, एचएसएससी की ओर, लेकिन अगर क्लियर गलत है तो बच्चे के हित में फैसला दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीदवार को अंक मिलेगा अगर क्लियर गलती कर रखी है तो। अब प्रश्न नंबर 28 में क्या दिया है, जिसके 2 ऑप्शन डी जिसका आंसर था। अदालत ने माना कि सीआरपीसी की धाराएं स्पष्ट है। धारा 155 सब पार्ट 2 कहते हैं कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गैर संज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा। धारा 156 सब पार्ट 3 कहती है कि मजिस्ट्रेट संज्ञेय मामले की जांच करने का निर्देश दे सकता है। इसलिए सही उत्तर डी है। आयोग का विकल्प बी गलत है, इसे सुधारना होगा वरना योग्यता से समझौता होगा। कहने का मतलब है कि एक प्रश्न तो ये क्लियर गलत मानना है हाईकोर्ट ने। प्रश्न नंबर 28 का जो उत्तर बी दे रखा था सरकार ने संज्ञेय अपराध, वो गलत मानना है। ऑप्शन डी उत्तर होगा, जिसमें लिखा था ऑप्शन ए एंड बी दोनों, वो उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न था 94 इंग्लिश वाला, जिसमें एक सेट में गलत ऑप्शन दे रखा था, दूसरे में अलग। अदालत ने कहा कि वह विशेषज्ञ नहीं है और 25 सेटों में से केवल 2 की तुलना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया। अदालत ने याचिका को इन शर्तों के साथ निपटाया और आयोग को सुझाव दिया कि भविष्य में एक ही प्रश्न के लिए अलग अलग सेटों में उत्तर ना चुने, क्योंकि इससे मुकदमेबाजी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 94 पर सिर्फ कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप अलग अलग आंसर मत दो, एक ही प्रश्न के अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर मत दो। अगर किसी में ऑप्शन ए है भाई एंटर्ड उत्तर था, तो सारे सेटों में एंटर्ड ही उत्तर लगाना था, आपको अलग अलग उत्तर मत दो। डिटेल में इस पर हस्तक्षेप से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। कहने का मतलब है कि ये 1 नंबर का तो फर्क होगा ही होगा प्रश्न नंबर 28 वाले में। प्रश्न 94 पर इन्होंने मना कर दिया।
अब इसके बाद डिसीजन क्या दिया है ये देखो, खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन बलसल ने खंडपीठ के ने फैसले में लिखा 12 नंबर पॉइंट पर, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है, संदेह की स्थिति में संदेह का लाभ चयन समिति को जाना चाहिए, तथापि संदेह अस्पष्टता के अभाव में अभ्यर्थियों को सही उत्तर के अंकों से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न पत्र में 25 सेट थे। प्रश्न संख्या 94 के संबंध में याचिकाकर्ता एक सेट के उत्तर की तुलना दूसरे सेट से कर रहे हैं, जबकि शेष 23 सेटों के उत्तर को अनदेखा कर रहे हैं। यह न्यायालय उक्त प्रश्न के संबंध में विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह संभव है कि सेट के विवादित प्रश्न का उत्तर सही हो और इसी प्रकार किसी अन्य सेट के उत्तर गलत हो। यह न्यायालय घूम फिरकर रोविंग इंक्वायरी जांच नहीं कर सकता और यह नहीं मान सकता कि सेट के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा चुना गया उत्तर सही था। आगे है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर तथ्य यह है कि प्रतिवादी के मामले को मुख्य परीक्षक को भेजा था, जिन्होंने मामले को आगे एक विशेषज्ञ समिति को भेज दिया और उसमें दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है। यह न्यायालय प्रश्न संख्या 28 के अलावा अन्य प्रश्नों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार को लागू करने के इच्छुक नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है। इसके बाद इस याचिका का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है। निर्णय देने से पूर्व यह न्यायालय यह टिप्पणी करना उचित समझता है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार प्रतिवादी किसी भी प्रश्न का विशेष विकल्प चुन सकता है, तथापि एक ही प्रश्न के लिए अलग अलग सेटों में अलग अलग विकल्प नहीं चुने जा सकते। भविष्य में एजेंसी को इस तथ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे अवांछित मुकदमेबाजी और असंतोष पैदा होता है। ये सारे डिसीजन दिए हैं। कहने का मतलब है कि प्रश्न 28 का तो क्लियर इन्होंने गलत बताया है, और प्रश्न नंबर जो 94 का था इस पर इन्होंने कहा कि भाई बाकी 23 सेटों में तो सही दे रखा है, जरूरी नहीं कि आपको उत्तर सही हो। ठीक है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने एक HSSC का एक प्रश्न का उत्तर गलत माना था। मई 2025 में हाईकोर्ट ने एक अन्य भर्ती के मामले में HSSC के एक उत्तर को गलत करार दिया था। आयोग ने उत्तर कुंजी में राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति को सही माना था, जबकि सही राज्यपाल होता है। अदालत ने याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त अंक देने और 3 महीने में परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था। इसी तरह जून 2025 के एक अन्य फैसले में अदालत ने उत्तर कुंजी चुनौतियों पर फालतू मुकदमेबाजी के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन स्पष्ट गलतियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखो, एक्सपर्ट कमेटी को ये भेजते हैं, उसके बाद भी भाई जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये करेक्शन नहीं करते तो कोर्ट में जाना जरूरी है। अगर आपको क्लियर ये लगता है कि हाँ भाई ये उत्तर क्लियर गलत दे रखा और आपके पास प्रूफ है डिटेल में, तो आप जा सकते हैं। बिना वजह कोर्ट केस करना भी गलत है। कोर्ट ने बार बार कहा है, आप पर फाइन लग सकता है, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि 2018 कांस्टेबल भर्ती में प्रश्न नंबर जो 28 है वो गलत है, उसका 1 नंबर का सभी को चेंज करना पड़ेगा। जिसने ऑप्शन डी लगाया था उसका 1 नंबर जुड़ेगा और जिसने ऑप्शन बी लगाया था उसका 1 नंबर घटेगा। अब ये HSSC पर है कि रिजल्ट रिवाइज कैसे करता है। कोई बच्चे भाई ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 बच्चे तो बाहर भी होंगे, 5-10 नए बच्चे भी आएंगे, तो अब उस पर डिपेंड करता है HSSC पर कि कैसे क्या वो रिजल्ट रखेगी, नए बच्चों को कैसे सिलेक्ट करेगी, पुरानों को कैसे एडजस्ट वो करेंगे। तो ये है हाईकोर्ट 2018 की जो आंसर की है उसके खिलाफ कोर्ट केस की डिटेल्स। क्या डिसीजन दिया है हाईकोर्ट ने, क्या अब HSSC इस पर करेगी, क्योंकि HSSC ने भी अपनी दलील इसमें सुना दी थी। तो ये थी आज की न्यूज हेडलाइन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 की भर्ती के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।